Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 39th lecture of Mechanics of Material, and today's topic is expression for strain energy stored in the body when load is applied suddenly. Means in last lecture we have covered one derivation regarding the strain energy when the body is subjected to gradual load. तो जब लोड सडनली अप्लाई होगा उस केस में स्ट्रेन एनर्जी क्या डेवलप करने वाले हैं. सपोज अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं लोड वर्सेस एक्सटेंशन. सो हियर इज अ 0 पॉइंट. अगर लोड सडनली अप्लाइड है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, वो सडन एप्लीकेशन है लोड का, इसलिए लोड की कांस्टेंट लेंथ रहेगी सपोज यहाँ पे. सो इतना अमाउंट सपोज 50% और 70% वॉट एवर जो कुछ भी वैल्यू होगी वो सडनली अप्लाई होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड नहीं होगा. लोड जैसे इतना अप्लाई हो रहा है और एक कांस्टेंट आपको एक्सटेंशन मिल रहा है. ठीक है, जैसे जैसे लोड सडनली अप्लाई हुआ तो लोड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं आगे ऑन एक्स एक्सिस एक्सटेंशन इज इंक्रीजिंग. सो सपोज अगर यहाँ तक हमने ग्राफ कंसिडर किया तो इस केस में बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ है. ओके क्लियर. तो जब लोड सडनली अप्लाई होगा तब लोड की एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसके लिए आपको एक्सटेंशन मेजर करना है. तो ये हो गया सपोज एक्सटेंशन. ओके, सो हमने केस क्या कंसिडर की, व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली टू द बॉडी, लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस एंड ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. तो सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड है, डायरेक्ट इतना अमाउंट का लोड हमने अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ तक सपोज एक्सटेंशन मिला है. इसके पहले के केस में क्या हो रहा था कि लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा था. देखो वो पीपीटी देखते एक बार. जैसे यहाँ पे लोड ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है इसलिए ये ग्राफ ट्रायंगल बना. अब यहाँ पे अगर लोड सडनली अप्लाई हो रहा है तो ये ग्राफ एक स्क्वायर और रेक्टेंगल बनेगा. सो दी नोटेशंस आर P इज लोड अप्लाइड ग्रेजुअली, L इज लेंथ ऑफ द बार, दैट मीन्स जो कोई भी वर्क पीस हमने कंसिडर किया है, सपोज एक सिलेंड्रिकल रॉड कंसिडर किया है. ओके, इस पे लोड लगा है P, ये इसकी लेंथ है, ये जो सर्कल है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा. सो A विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V इज वॉट, एरिया इंटू वॉल्यूम, सॉरी V इज वॉट, वॉल्यूम ऑफ द बार, दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ. देन E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. एंड व्हाट इज x, हमने ग्राफ पे दिखा x एक्सिस पे, x क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द बार, जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, जितना स्ट्रेच आ रहा है बार में वो. देन नेक्स्ट नोटेशन इज अ सिग्मा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द सडनली अप्लाइड लोड. पहले के केस में हमने स्ट्रेस क्या लिया था, स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू ग्रेजुअल लोड, यहाँ पे इंड्यूस्ड बाय सडनली अप्लाइड लोड. एंड u इज व्हाट, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड. नाउ एज लोड अप्लाइड सडनली, अगर लोड सडनली अप्लाई कर रहे हैं, एक जो कांस्टेंट वैल्यू है डायरेक्टली वो बॉडी पे रख रहे हैं. सो लोड पी इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटेंशन ऑफ द बार टेक्स प्लेस. लोड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो कुछ भी आपको सडन एप्लीकेशन करना है लोड उतना ही रहेगा. ओके, सो इन दैट केस वर्क डन क्या रहता, वर्क डन रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला जो ग्राफ रहेगा उसका कवर्ड एरिया. सो एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा, Px, लोड एंड डिफॉर्मेशन. तो ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको. सो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ, सीधा सीधा. सो P इंटू एक्स कैन बी राइट. सो वर्क डन इज P इंटू एक्स. वर्क डन एंड स्ट्रेन एनर्जी आर सेम, हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था. सो वर्क डन को हम स्ट्रेन एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं, हेंस U इक्वल टू P इंटू एक्स. since
वर्क डन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। मतलब क्या है, जितनी एनर्जी रहेगी उतना वर्क डन रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन u इज इक्वल टू p इंटू एक्स। नाउ u की वैल्यू मतलब स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू, वो फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था वो क्या था, वो फॉर्मूला था, देख लो यहाँ पे, इट वॉज सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। देखो तीनों डेरिवेशन में अगर लोड सडनली अप्लाइड है, ग्रेजुअली है या फिर इम्पैक्ट है, जो u की जो वैल्यू है या फिर फॉर्मूला वो वही है, सिग्मा स्क्वायर वी बाय ट्वाइस ई। डिफरेंस क्या है, जो सिग्मा में जो वैल्यू रहेगी लोड, वो सिंपल लोड रहेगा, ग्रेजुअल लोड। अगर सडनली अप्लाइड है तो सडनली अप्लाइड की वैल्यू रहेगी, और इम्पैक्ट की है तो इम्पैक्ट की वैल्यू रहेगी। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे u की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। p एज इट इज़ है, सेम कांस्टेंट वैल्यू है लोड की, और एक्सटेंशन हम कैसे डिनोट करते हैं, पी एल बाई ए और सिग्मा एल बाय ई, ऐसे डिनोट करते हैं। सो हियर एक सिग्मा इस सिग्मा के साथ में कट जाएगा, ई कट जाएगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द एरिया इंटू लेंथ। तो वेलोसिटी को मैं अगर ऐसा लिख दूँ, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा यहाँ पे फिर से। तो क्या बचा अभी, यहाँ पे बचेगा सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे बाय 2 है ना, सिग्मा बाय 2 है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से एक सिग्मा कट गया, तो एक सिग्मा बचा है, एरिया बचा है, ई बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ पी बचा है। ओके, सो सेम वैल्यू में लेके जा रहा हूँ, सिग्मा ए और यहाँ पे पी है। सो यहाँ पे अगर सिग्मा की वैल्यू देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस पी बाय ए। वैसे हमने अभी तक फॉर्मूला देखा है कि सिग्मा इज व्हाट, पी बाय ए, बट ये कब होगा, वो वैल्यू डबल कब हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू डबल 2 टाइम्स पी बाय ए when load is applied suddenly. okay, when load is applied suddenly, तो उस केस में जो सिग्मा रहेगा वो डबल हो जाएगा। बाकी जो u का फॉर्मूला वही है, u इज सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। स्ट्रेन एनर्जी यही रहेगी तीनों डेरिवेशन में, बट अब सिग्मा हम ग्रेजुअल की कंडीशन में क्या पुटअप करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ये ग्रेजुअल लोड के लिए है। सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस पी बाय ए, वही वैल्यू डबल, ये कब करेंगे हम, जब सडन लोडिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, और एक बचा है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग, तो वो हम आगे देखेंगे। सो फॉर्मूला वही है स्ट्रेन एनर्जी का, u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसमें जो सिग्मा रहेगा वो डबल रहेगा, ट्वाइस पी बाय ए रहेगा। ओके, कब, जब हमारा लोड सडनली अप्लाई हो रहा है तब। व्हाट इट क्लियर है। सो फ्रॉम दिस पार्ट वी कैन से और वी कैन राइट मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, मैक्सिमम स्ट्रेस induced due to suddenly applied load, due to applied load is twice the stress induced, twice the stress induced when load is applied gradually, when same load is applied gradually। ओके, मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं क्या लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस पी बाय ए। स्ट्रेस ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली, एंड पी क्या है, लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। मतलब जो स्ट्रेस रहेगा सडनली अप्लाइड लोड की वजह से वो ग्रेजुअल लोड के हिसाब से डबल वाला रहेगा। मतलब ये भी स्ट्रेस है, पी बाय ये भी स्ट्रेस है। सो ये स्ट्रेस कौन सा है, स्ट्रेस ग्रेजुअल लोडिंग का, और ये स्ट्रेस कौन सा है, स्ट्रेस सडन लोडिंग वाला।
तो सडन लोडिंग वाला जो स्ट्रेस है वो ग्रेजुअल लोडिंग से 2 टाइम्स है, डबल रहेगा। ओके, सो जितने हमने 2 डेरिवेशन कवर किए उस पर से हम न्यूमेरिकल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आएगी। सो न्यूमेरिकल नंबर 1, a tensile load of 60 kilonewton is gradually applied to circular rod of 4 centimeter diameter and 5 meter long. यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है E is equal to 2 into 10⁵. ओके, 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm square. Determine stretch in the rod, stress in the rod and strain energy. तो क्या क्या गिवन है डाटा? टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन, तो लोड दिया है सबसे पहले, पी से डिनोट करते हैं हम 60 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 60 इंटू 10⁵ न्यूटन। और क्या दिया है? सर्कुलर रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर, सो डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना mm हुआ सेंटीमीटर का? 40 mm, सेंटीमीटर टू mm 10 का डिफरेंस है। और एंड 5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दी है 5 मीटर, मीटर का कन्वर्शन mm में 1000 रहेगा, सो 5000 mm। और E की वैल्यू दी है, यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्ट्रेच, देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनर्जी। तो डायमीटर है हमारे पास में, सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर डायमीटर दिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? वो रहेगा सर्कल, सो π/4 d स्क्वायर, करेक्ट। सो π/4 इंटू डी कितना है? 40 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए 400 पाई से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पाई के फॉर्म में हमने बस वैल्यू शो की है। ओके, सो 400 इंटू पाई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो एरिया हमने कैलकुलेट किया, सो mm स्क्वायर, हमारा डायमेंशन mm में है, तो एरिया आ गया आपका 400 पाई mm स्क्वायर। नाउ देखो, स्ट्रेन एनर्जी में वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम V इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया कितना है? 400 पाई, और लेंथ कितनी थी mm में? 5000। तो यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए 2 इंटू 10⁶, पाई हमने अभी भी एज इट इज रखा है, 2 इंटू 10⁶ इंटू पाई, और वॉल्यूम निकाला हमने, इसलिए ये हो गया आपका mm³। क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, π/4 तो कांस्टेंट टर्म है, d mm में है, d स्क्वायर, इसलिए mm स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम देखो, एरिया mm स्क्वायर और एक लेंथ है mm, तो mm स्क्वायर और mm हो गया mm³। ओके, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उस पर से आप यूनिट प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। हमारा लोड कैसा अप्लाइड है? ग्रेजुअली अप्लाइड है, तो सिंपल स्ट्रेस निकलेगा। सो स्ट्रेस क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। यही अगर सडनली अप्लाइड लिखा हुआ रहता तो हम लिखते थे ट्वाइस P/A। तो सिग्मा इज लोड अपॉन एरिया, लोड इज 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया कितना है? वो है 400 पाई। 400 पाई, आई रिपीट 400 इंटू पाई, वो वैल्यू कैलकुलेट करके भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, नो इशू। तो स्ट्रेस इस हिसाब से आना चाहिए 47.746। और हमने क्या निकाला? हमने निकाला स्ट्रेस सो स्ट्रेस है इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया एक पॉइंट। एक्चुअली स्ट्रेस मतलब सेकंड पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला क्या था? स्ट्रेच इन अ रॉड। स्ट्रेच मतलब क्या है? स्ट्रेच इज x, सो वो है सिग्मा इंटू L बाय
ई, और हम लिखते पी एल बाई ए। अब पी एल बाई ए या फिर सिग्मा एल बाई वन एंड द सेम थिंग। लेकिन कैसा है, जब हम सडनली अप्लाइड लोड देखेंगे तो उसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे सपोज पी एल बाई ए ई, ठीक है। जब हम सडनली अप्लाइड लोड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सपोज, फॉर्मूला सेम ही है स्ट्रेच के लिए, मतलब एक्सटेंशन के लिए, पी एल बाई ए ई। पी बाई ए क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन सडनली अप्लाइड में स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। दैट्स वाई हम पहले स्ट्रेस निकालेंगे जिसमें स्ट्रेस क्या रहेगा, ट्वाइस पी बाई ए, और फिर बाद में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स वाला। सो एक्स इक्वल टू सिग्मा एल बाई। तो जितने भी आप इम्पैक्ट लोडिंग वाले लोडिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग, उसमें हर बार स्ट्रेस का फॉर्मूला हम यही लिखेंगे सिग्मा एल बाई ई। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि पी बाई ए ये सिग्मा है, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर आपकी लोडिंग सडन टाइप ऑफ है तो यहाँ पे पी बाई ए नहीं रहेगा, ट्वाइस पी बाई ए रहेगा। वो हम स्पेशली नहीं लिखते, हमें याद नहीं रहता, इसलिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा एल बाई ई। इसलिए, और सिग्मा हम पहले कैलकुलेट करेंगे सडन में, तो सडन में सिग्मा क्या रहेगा, ट्वाइस पी बाई ए। ओके, तो इसके लिए तो सेम ही है, पी एल बाई ई लिखो या फिर सिग्मा एल बाई ई लिखो, वन एंड द सेम थिंग। सिग्मा इज 47.746 इंटू लेंथ इज 5000 और ई इज 2 इंटू 10⁵। तो स्ट्रेच आना चाहिए 1.19। स्ट्रेच क्या है, लीनियर डायमेंशन, दैट इज mm। ओके, नाउ लास्ट पार्ट दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी, वो कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिनोटेड बाय U एंड फॉर्मूला इज स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस E। सो सिग्मा स्क्वायर इसलिए 47.746 का स्क्वायर विल वॉल्यूम इज 2 इंटू 10⁶ पाई डिवाइड बाय ट्वाइस। ई कितना है, ई इज अगेन 2 इंटू 10⁵। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ रही है, ओके यस, स्ट्रेन एनर्जी आ रही है 35810। और अब एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा, वैसे तो जूल ही है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे चेक कर लो, सिग्मा स्क्वायर है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं, देख लो। वर्क डन निकाला था हमने, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसलिए यू कैन राइट हियर स्ट्रेन एनर्जी इज न्यूटन mm। ओके, न्यूटन mm, और यू कैन राइट जूल, नो इशू। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं। वैसे ये बस यहाँ पे जो लोड है वो अभी सडनली अप्लाइड है। सो टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाइड, तो लोड P इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन इज सडनली अप्लाइड टू सर्कुलर रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर है, सेमी डायमेंशन है, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm, 5 मीटर लॉन्ग, सो L इज 5000 mm। E की वैल्यू दी है, E इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। डिटरमाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनर्जी, सेम है पूरा न्यूमेरिकल, बस यहाँ पे क्या है, अब लोड इज सडनली अप्लाइड। जब इस सडनली अप्लाइड है तो क्या डिफरेंस है ग्रेजुअल और सडन में, जो स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी सडन में वो डबल हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, ग्रेजुअल एप्लीकेशन के हिसाब से। सो नाउ सबसे पहले डायमीटर है, एरिया रिक्वायर्ड है, हमने वैसे तो लास्ट न्यूमेरिकल में निकाल के रखा ही था, फिर से निकाल लेते हैं। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, इज 5/4
डी स्क्वायर, सो π/4 इंटू डी कितना है 40 स्क्वायर, ये क्या आया था 400 पाई mm स्क्वायर। देन हमने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू एरिया है 400 इंटू पाई और लेंथ है 5000, तो क्या आंसर आया था, वॉल्यूम आया था 2 इंटू 10⁶ इंटू पाई और mm³ क्योंकि वॉल्यूम है mm² और mm³ हो गया। ठीक है, तो ये तो इनिशियल पार्ट सेम ही था, बस अभी सडनली अप्लाइड है इसलिए सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालेंगे। सो स्ट्रेस इन और स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली, लोड इज अप्लाइड सडनली, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2 P/A, बस इतना ही डिफरेंस है। और यही स्ट्रेस की वैल्यू जो डबल वैल्यू है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है बाकी के सब फॉर्मूले में, इसलिए फिर वो वैल्यू चेंज आएगी, इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस निकालना है। सो स्ट्रेस इन सडनली अप्लाइड लोड इज 2 P/A, सो 2 इंटू लोड इज 60 इंटू 10⁻3, एरिया इज 400 पाई, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है 95.49, 95.493, तो लगभग डबल आ रहा है क्योंकि पहले केस में 47 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो यहाँ पे 95.49, तो एग्जैक्ट डबल वैल्यू आएगी न्यूटन पर mm²। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। ओके, दिस इज आंसर 2 है ना। देन आंसर 1 क्या है, स्ट्रेच इन अ रॉड x इक्वल टू, हम क्या करेंगे सिग्मा इंटू L/E। क्यों, अगर मैंने यहाँ पे PL/E किया तो P क्या है 60 इंटू 10⁻3, लेकिन यहाँ पे P/A जो स्ट्रेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे P/A अगर मैंने लिख दिया PL/AE, सो P/A वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाफ वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 P/A है, इसीलिए हम यहाँ पे सिग्मा लिखते हैं। तो सिग्मा L/E फॉर्मूला को यूज़ करना है। सो 95.493 इंटू L इज 5000 डिवाइड बाय E इज 2 इंटू 10⁻⁵ कितना 5, 2 इंटू 10⁻⁵, तो स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे 2.38 mm। दिस इज आंसर 1 and the last answer, that is strain energy U equal to sigma square into V by 2 E equal to, अब सिग्मा है 95.493 स्क्वायर इंटू V कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू पाई डिवाइड बाय क्या है 2 E, सो 2 इंटू 10⁻⁵, तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी आ रही है 143238, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे इस केस में एग्जैक्टली डबल नहीं आ रही पहले केस के, क्योंकि फॉर्मूला अलग है ना, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो कुछ वैल्यू अलग ही आएगी। सो ये वैल्यू है 143238, ओके 143238, और यूनिट क्या रहेगा न्यूटन mm, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो वर्क डन, और वर्क डन क्या है स्ट्रेन एनर्जी। सो इस हिसाब से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। विल स्टॉप हियर, बाकी जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो डेरिवेशन है अगला बचा हुआ स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड व्हेन लोड इज अप्लाइड विथ इम्पैक्ट, वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी हम कवर करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।